students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 6th chapter of class 5th, which is about the nervous system, thoughts and actions. Okay, so today we have to start a new system and a very important system in our body, which is our nervous system. As the nervous system controls all the other body functions and all the other systems of our body, therefore it is very essential and vital for our body. Okay, chalo. So let's start our chapter. Have you ever wondered why you are able to do so many things at the same time? How do we learn our lesson? How do we feel pain and the various sensations of hot and cold? Why do we become excited when we await our exam result? It is a nervous system which helps us to perform all these functions. So the nervous system controls all the other organ system of our body. It consists of 3 parts: brain, spinal cord and nerves. So students, कभी आपने अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हो एक दिन में, सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कैसे कर पाते हो? हाउ आर यू एबल टू डू सो मैनी थिंग्स एट द पर्टिकुलर टाइम? ठीक है, जैसे कि आप अपने लेसन्स भी लर्न करते हो, आप उस पर्टिकुलर टाइप पे कुछ सोच भी रहे होते हो, आपको पेन भी फील होता है, वेरियस सेंसेशंस हैं हॉट एंड कोल्ड की, वो आपको फील होती हैं। एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप क्या नर्वस होने लगते हो, उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप एक्साइटेड रहते हो। सो ये सारी फीलिंग, इमोशंस, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑल दीज फंक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ नर्वस सिस्टम ओनली। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के जो भी बाकी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हमारी बॉडी के लिए होता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम आपके 3 बॉडी पार्ट से बना होता है। नंबर 1 इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज योर नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है? ये हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्योंकि ये सभी बॉडी पार्ट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम दे हैव शोन टू अस, दिस इज योर ब्रेन पार्ट। ये पूरी बॉडी से, फिर थ्रू आउट पूरी बॉडी आपकी क्या होती है, नर्व्स रन करती हैं। सेंटर में आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ओके, इस तरीके से मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना होता है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का क्या फंक्शन है? See, the human brain is like a powerful computer that stores memory and controls how we think and react. It controls the movement of our body. It also controls and coordinates all the body processes like breathing, digestion, etc. The brain stores a lot of information and recalls it when needed. It receives messages from different parts of the body through different nerves, and after processing them, sends instructions to different parts of the body to act accordingly. A hard bony skull protects it. The spaces between the brain and the skull also within the brain are filled with a clear fluid which serves as a cushion against jerks and injuries. Okay, so human brain क्या है? एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो सभी मेमोरीज को स्टोर करता है। ओके, और कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है बाय आर ब्रेन ओनली। ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये जितने भी प्रोसेस चलते हैं ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट किए जाते हैं बाय आर ह्यूमन ब्रेन ओनली। ठीक है, ब्रेन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जिसको ये क्या करता है, रिकॉल करता है जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्लस ये क्या करता है, हर एक बॉडी पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से इसके पास पहले मैसेजेस आते हैं, ये उन्हें एनालाइज करता है और फिर उनके बाद उनको क्या इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, उनको कमांड भेजी जाती है बाय द ब्रेन, सो दैट उसी अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब जो ये इन्फॉर्मेशन बॉडी पार्ट से ब्रेन तक आती है और ब्रेन से फिर बॉडी पार्ट तक जाती है, ये सब होता है किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद नर्व्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है, इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो टू एक्ट देम अकॉर्डिंगली। अब एक हार्ड बोनी स्कल होता है जिसका फंक्शन है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। फिर इस ब्रेन और स्कल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो स्पेसेस भी किसके थ्रू? एक क्लियर फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, फिल्ड होते हैं, सो दैट क्या ना हो, कोई भी इंजरी या जर्क से हमारा ब्रेन क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ओके, चलो
व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? सो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. सबसे पहला है सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेड्यूला विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन. Number 1 is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Very important कि ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. कैसी शेप है इसकी? डोम शेप्ड पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे ग्रूव्स एंड ridges होते हैं. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को, आई होप यू ऑल मस्ट नो आर सेंस ऑर्गन. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन. तो उन सभी 5 सेंस ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है. ये हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक, लर्निंग, वॉइस, ओके, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हाट? सेरिब्रम पार्ट. ओके, अनदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द सेंटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस. हमारी इंटेलिजेंस का जो सेंटर है दैट इज आवर सेरिब्रम ओनली. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? सेरिबेलम. सेरिबेलम क्या है? हमारे ब्रेन का लोअर पार्ट. ओके, जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको सेरिबेलम कहा जाता है. इट इज अ स्मॉल पार्ट सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम. ये क्या है? स्मॉल पार्ट है जो हमारे ब्रेन के पीछे वाले तरफ होता है, सेरिब्रम के नीचे. इससे किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? ये मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम इज रिक्वायर्ड. ओके, ये क्या करता है? इसके थ्रू हम रन करते हैं, स्टैंड अपराइट, प्ले एंड मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस थ्रू अ सेरिबेलम ओनली. नेक्स्ट इज मेडुला विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. ये एक स्मॉल पार्ट है विच इज सिचुएटेड बिलो द सेरिबेलम. सी, सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम के सबसे नीचे आपका मेड्यूला होता है. मेड्यूला का काम है हमारी पूरे इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है मेड्यूला. किससे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. ये बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन. ये सभी फंक्शंस आपके मेड्यूला के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. ये सभी फंक्शंस हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं. दैट मीन्स व्हाट? कि मेड्यूला इसीलिए कहा जाता है कि वो इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बिकॉज ये सारे फंक्शन जो मेड्यूला परफॉर्म करता है वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. ओके, द ब्रेन स्टेम वर्क्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. मेड्यूला और वी कैन से ब्रेन स्टेम, जब हम सो भी रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग, देन ऑल्सो इट व्हाट? वर्क्स नॉन स्टॉप. ठीक है, सी दे हैव शोन यू द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ये जो है आपका सबसे बड़ा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज योर सेरिब्रम. फिर नीचे ये वाला पार्ट है आपका सेरिबेलम एंड द स्टेम पार्ट इज नोन एज व्हाट? मेडुला. ओके, चलो. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये एक लॉन्ग थिक बंडल है किसका? नर्व्स का, जो एक्सटेंड करता है मेड्यूला से टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्पाइन. मेड्यूला वाले पार्ट से ये एक्सटेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड और कहाँ जाता है? बिल्कुल आपके स्पाइन के एंड तक जाता है पूरा. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? बाहर से एक बोनी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का. सी, दे हैव शोन कि इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिब्रल कॉलम. क्या काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का? कि इट लिंक्स द ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स. ठीक है, ये क्या करता है? इसका काम है हमारी ब्रेन को पूरी बॉडी के साथ, रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करने का, और ये इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू. ठीक है, प्लस आपकी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? दोज एक्शंस विच whose response which do not involve the brain. रिफ्लेक्स एक्शन में वो रिस्पॉन्स इन्वॉल्व किए जाते हैं जिनमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. आप अगर किसी भी चेंज के टुवर्ड आपकी बॉडी अगर रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है और वहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विल बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, nerves are like telephone wires, a network of thread-like nerves run throughout the body. They link all the parts of the body to the brain through the spinal cord. Our body has 3 kind of nerves: sensory, motor and mixed nerves. Nerves क्या है? Nerves आपकी टेलीफोन वायर्स की तरह होती हैं. यानी कि ये क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होता है. ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट को लिंक करता है हमारे ब्रेन के साथ. ठीक है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व. तो सेंसरी नर्व्स क्या होती है? सेंसरी नर्व्स का काम है ये मैसेजेस को कैरी करती है हमारे सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड.
सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को उठाकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने वाली जो नर्व्स होंगी, दे आर नोन एज सेंसरी नर्व्स. नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपकी जो मोटर नर्व्स होती हैं क्या करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से और फिर जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक लेकर जाती हैं मोटर नर्व्स. एंड द थर्ड इज मिक्स नर्व्स. मिक्स नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन and also bring orders from the brain. Mixed nerves, as the name suggests, ये क्या करेंगी, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक दोनों ही मैसेजेस को कैरी करेगी. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्शंस ऑफ द बॉडी. सो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जिनमें से कुछ आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, कुछ इनवॉलंटरी हैं. सबसे पहले वॉलंटरी एक्शंस पढ़ेंगे. वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी विल कंट्रोल के अंदर होते हैं. ओके, दोज एक्शन विच आर अंडर आर कंट्रोल एंड विच वी डू कॉन्शियसली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन. जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं, अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं. एग्जाम्पल, वी हियर द डोर बेल एंड वी वॉक टू ओपन द डोर. हम जब क्या करते हैं, डोर बेल को सुनते हैं तो हम जाते हैं उठकर और डोर को खोलते हैं. ये जो आपने एक्शन परफॉर्म किया, ये क्या था, वॉलंटरी एक्शन था, आपके कंट्रोल के अंदर था. आप चाहते तो आप ना ही भी खोलते, है ना. सो क्यों, क्योंकि ये जो आपने एक्शन परफॉर्म किया, डोरबेल सुनने के बाद आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, जाकर आपने एक एक्शन परफॉर्म करा कि भाई आपने डोर ओपन कर दिया. आप अगर नहीं भी करते तो वो भी क्या होता, आपके कंट्रोल में ही था, डोर ओपन करना या डोर नहीं ओपन करना. ठीक है, दिस इज नोन एज वॉलंटरी एक्शन. एंड सेकेंड आर इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस आर द एक्शंस विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल. ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो हम अपनी विल के बिना करते हैं, यानी कि हमारा अंदर जो कंट्रोल है उसका वो नहीं होता उन एक्शंस पर. दीज आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस. एग्जाम्पल, हार्ट बीट, डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, सो हार्ट बीट अगर हम चाहे कि हम अपनी हार्ट को बीट करना रोक दें, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय अस. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है. नेक्स्ट आर रिफ्लेक्स एक्शन. अब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन आपके ये भी एक तरीके के इनवॉलंटरी एक्शंस ही होते हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली. इट इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस. दीज एक्शंस अकर वेरी फास्ट. ओके, सी ये क्या है, स्पॉन्टेनियसली, यानी कि तुरंत स्पॉन्टेनियस होने वाले आपके ये एक्शंस होते हैं. ठीक है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, कोई भी चेंज, कोई भी स्टिमुलस आपके सराउंडिंग्स में आता है और आप ऑटोमेटिकली उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्स कर देते हो. दीज आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. बहुत फास्टली ये एक्शंस होते हैं. एग्जाम्पल आपको गिवन है, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच एनीथिंग हॉट, वी इमीडिएटली विड्रॉ आवर हैंड. व्हेन वी टच समथिंग हॉट, नर्व्स पास सम मैसेजेस टू द स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वी इमीडिएटली विड्रॉ आवर हैंड. दीज एक्शंस डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग. एग्जाम्पल गिवन है कि आप जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली टच कर देते हो तो आप वहाँ से तुरंत अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हो. होता क्या है, जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया गलती से, तो आपके वहाँ जो सेंसेस थे वो मैसेजेस कैरी करके ले गई वहाँ की नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड ने क्या दी, कमांड दी, जिसकी वजह से आपकी जो उस हैंड की मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट करी और आपने अपने हैंड को वहाँ से विड्रॉ कर लिया. ठीक है, सो ये जो आपने एक्शन परफॉर्म किया तुरंत, इमीडिएटली, दिस वाज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. इसको किसने कंट्रोल किया, स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल किया. ब्रेन तक तो मैसेजेस को भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रेन का काम है थिंकिंग. और रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, सोचना नहीं है, तुरंत आप क्या करते हो, इमीडिएटली वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स देते हो, है ना. ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है. Reflex action are the result of messages sent to and by the spinal cord. These messages do not reach the brain. Some examples of reflex actions are blinking of an eye, sneezing when dust particles enter the nose, etc. So reflex actions क्या है, ऐसे messages के result है जो हमें spinal cord तक भेजे जाते हैं या spinal cord हमें भेजता है. Okay, उन messages के लिए जो आप result आप या फिर जो इसे response करते हो उनको आप reflex action कहते हो. इन messages में क्या brain तक भेजना या ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है. एग्जाम्पल और कि मैंने रिफ्लेक्स एक्शन की, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, हम अपनी आई को ब्लिंक करते हैं, या कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारी नोज में एंटर करते हैं, देन वी स्टार्ट स्नीजिंग. दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर योर रिफ्लेक्स एक्शन. Now next we come to sense organ. Sense organ क्या होते हैं? They include eyes, ear, nose, tongue and skin. Okay? So ये सारे क्या है, हमारे sense organs होते हैं. 5 sense organs are there. The organs which are sensitive to stimulus. Okay? वो organs जो किसी stimulus के towards sensitive होते हैं, जैसे कि sound, smell, light, taste, touch.
इन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। ये हमें आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले आईज। आईज क्या है? आईज हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वी आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। द आईज एक्ट एज अ कैमरा। सो आईज के थ्रू आप क्या करते हो, जो आपका वर्ल्ड है अराउंड, आपकी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसको आप देख पाते हो, है ना। एक कैमरा की तरह वर्क करता है आईज। अगर आईज नहीं होती तो हम अपने ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को नहीं देख पाते, है ना। लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। ठीक, चलो सो अब हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सी, द कॉर्निया इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया इन फ्रंट ऑफ द आई। सबसे पहले आपका ये आई का स्ट्रक्चर है। सी, दे हैव शोन इन द डायग्राम ऑल्सो। ये क्या है? आपका आई का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर आई। सो इसमें सबसे पहले कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया क्या है? एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है हमारी आई के बिल्कुल फ्रंट में। फिर उसके बाद कलर्ड सर्कल इन द आई इज द आइरिस। फिर उसके बाद अंदर ये कलर्ड एक सर्कल होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूपल इज अ ब्लैक स्पॉट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईलिड्स। एक ब्लैक कलर का स्पॉट, ये स्पॉट, इसको क्या बोला जाता है? प्यूपल बोला जाता है। आपने देखा होगा आपके सेंटर में आई में एक कलर्ड पार्ट होता है और उसके बाहर एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसको आप आइरिस कहते हो। आइरिस का काम है कि बाहर से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आपकी आई के अंदर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर प्यूपल। ओके, चलो। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी सी इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो उसकी जो इमेज बनती है वो हमारी आई के पीछे एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। द आईज आर कनेक्टेड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। अब जो ये आईज हमारी होती हैं, हमारी आईज किसके साथ? ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू? कुछ नर्व्स होती है विच आर नोन एज ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आपकी जो ब्रेन के साथ आपकी सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं आई की। इनका काम क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है कि ये मैसेजेस को कैरी करती है टू द ब्रेन एंड द ब्रेन इन टर्न इंटरप्रेट्स द मैसेजेस एंड टेल्स अस व्हाट वी हैव सीन। सिंस द आईज आर वेरी सेंसिटिव, आवर बॉडी हैज सेवरल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम। सो आईज तक, ब्रेन तक मैसेजेस को लेकर जाना। जब मैसेज ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और रिटर्न में इंफॉर्मेशन भेजता है कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है। तो ये मैसेजेस का जो कैरी एंड रिसीविंग होता है फ्रॉम द आई टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द आईज, दीज ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ योर ऑप्टिक नर्व्स ओनली। अब हमारी आईज क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सो बहुत सारे ऐसे हमारे फीचर्स हैं जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। जैसे कि हमारी जो आई है उनके लिए एक बोनी सॉकेट होता है स्कल में विच इज नोन एज आई सॉकेट। ओके, उसके बाद आईब्रोज होती हैं जो स्वेट को प्रिवेंट करती हैं हमारी आईज के अंदर एंटर करने से। आईलिड्स होती हैं जिनका काम होता है हमारी आईज को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने का। आई लैशेस का काम होता है आईज को डर्ट या स्ट्रॉन्ग लाइट से प्रोटेक्ट करने का। ओके, टीयर्स प्रोड्यूस बाय द आईज वॉश द फ्रंट ऑफ द आईज एंड कीप देम क्लीन। जो हम टीयर्स, आंसू आते हैं जो हमारी आईज से, वो भी क्या करता है? हमारे आईज के फ्रंट पार्ट को क्लीन करता है ना। वहाँ पे जो भी आपके डस्ट वगैरह है उसको रिमूव करता है। चलो, नाउ टेकिंग केयर ऑफ आईज। आईज की कैसे हम केयर करते हैं? सो ट्राई टू अवॉइड एनी इंजरी टू योर आईज, कीप देम प्रिकॉशंस इन द माइंड। सो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी तरीके की इंजरी हमारी आईज को ना हो। उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी आईज को रेगुलरली वॉश करना चाहिए क्लीन कोल्ड वाटर से। सेकेंड, वी शुड नॉट स्टडी इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट, दिस विल टायर योर आईज। बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा डिम लाइट में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। इससे क्या हो सकता है? हमारी आईज टायर्ड यानी कि थक सकती हैं, है ना। मूविंग व्हीकल में या फिर लाई डाउन ऐसे लेट कर हमें नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी। सीधे सिट इरेक्ट एंड पुल द बुक अबाउट अ फुट अवे फ्रॉम योर आईज। सीधे बैठकर बुक जिसको भी आप पढ़ रहे हो उसको अराउंड 1 फुट दूर रख के आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद वी शुड सिट एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन से अराउंड 6 फीट हमें दूर बैठना चाहिए। टीवी या कंप्यूटर को क्या हमें ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर नहीं देखना चाहिए। ओके, नेवर वाइप योर आईज विद अ डर्टी टॉवल और हैंडकरचीफ, दिस मे कॉज इन्फेक्शन इन द आईज। किसी डर्टी टॉवल से, डर्टी हैंडकरचीफ से हमें अपनी आईज को वाइप नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आईज में इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद वी शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमें अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर ऐसा होता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखी है वो विजिबल नहीं हो रही है क्लियरली, देन यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और योर टीचर्स। ओके, चलो
नाउ वी कम टू ईयर्स, आवर सेकेंड सेंस ऑर्गन। ईयर्स क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। आप डिफरेंट साउंड को सुन पाते हो बिकॉज ऑफ योर ईयर्स। ठीक, साथ में ये आपको क्या, आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर, मिडिल एंड इनर। इनर ईयर को ईयर ड्रम कहा जाता है। आउटर ईयर क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है और उसको उन साउंड वेव्स को इनर ईयर तक क्या करता है, अंदर सेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स। ईयर्स की कैसे केयर की जाती है, नेवर ट्राई टू क्लीन योर ईयर्स विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक अ हेयर पिन और अ मैस्टिक। किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हमें कभी भी अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेयर पिन है, मैस्टिक है। इनसे क्या हो सकता है, ये हमारे ईयर ड्रम्स को अंदर से इंजर कर सकते हैं। ओके, एक क्लीन ड्राई टॉवल से हमको अपने ईयर्स को क्लीन करना चाहिए। ईयरविक, टेक एन ईयरविक सीरियसली, सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर कान में दर्द है, ईयरविक है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू टंग। टंग के थ्रू आप क्या करते हो, यू आर एबल टू टेस्ट थिंग्स, चीज़ों को टेस्ट कर पाते हो जो भी आप खाते हो। स्पीक, बोल पाते हो बिकॉज ऑफ योर टंग ओनली। नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग के सरफेस पे होते हैं, और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, यानी कि अंदर से इनसे ही नर्व एंडिंग्स कनेक्टेड होती हैं जो मैसेजेस को लेकर जाती है ब्रेन के पास। और फिर जब ब्रेन के पास जाते हैं तो ब्रेन उस पर्टिकुलर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, तब जाके आप उस टेस्ट को समझ पाते हो। 4 मेन टेस्ट होते हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। ओके, चल नाउ नेक्स्ट इज नोज। नोज क्या करता है, इसके थ्रू आप डिफरेंट ओडोज को स्मेल कर पाते हो, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, और द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर लिंक्ड। आपके जो स्मेल और टेस्ट के सेंसेस हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। द नर्व एंडिंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ओडोज। हमारी नोज का जो अपर पार्ट होता है उसकी नर्व एंडिंग्स के थ्रू ही हम किसी भी ओडोर को, स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, चलो Now next is nose care. Nose की केयर कैसे होगी, blow your nose to gently to keep your nose clean. जेंटली हमें अपनी नोज़ को रेगुलर बेसिस पे ब्लो करना चाहिए सो दैट हमारी नोज़ अंदर से क्लीन रहे, है ना। हमें हमेशा अपनी नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज द मेनी थिन हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज़ कीप आउट डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। क्योंकि हमारी नोज़ के अंदर कुछ टिनी हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको नेज़ल हेयर कहा जाता है, जो भी एयर को हम ब्रीथ करते हैं उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करती हैं हमारे क्या, नेज़ल हेयर्स, है ना। सो देयरफॉर वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, नेवर विद आवर माउथ, बिकॉज माउथ में नेज़ल हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसकी वजह से अगर हम माउथ के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड वी मे फॉल सिक बिकॉज ऑफ देम। डू नॉट पिक योर नोज, ओके, एंड इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक नोज। अगर आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो आपको स्टीम वगैरह लेनी चाहिए प्रॉपर, सो दैट आपकी वो नोज ओपन हो जाए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्किन। स्किन क्या करती है, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। द नर्व एंडिंग्स इन द स्किन हेल्प अस टू फील कोल्ड। अब जो हमारी स्किन की नर्व एंडिंग्स होती है उसके थ्रू हम कोल्ड, हॉट, टच, पेन, प्रेशर, इन सभी सेंसेशंस को फील कर पाते हैं। उसके बाद हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको स्वेट पोर्स कहा जाता है, जिसके थ्रू स्वेट बाहर आता है। स्वेट क्या होता है, स्वेट एक ऐसा सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें हमारे बॉडी के वेस्ट को रिमूव किया जाता है। नाउ स्किन केयर, स्किन की केयर कैसे करी जाए, सो आवर स्किन ऑल्सो नीड सम केयर। सो यू कैन ईजिली रिमूव डर्ट एंड वेस्ट फ्रॉम योर स्किन बाय वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। यानी कि हमें रेगुलर बेसिस पे डेली क्या नहाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बेथ, सो दैट हम अपनी स्किन की जो डर्ट है, स्वेट है, उसको एक अच्छे सोप एंड वाटर से क्या कर सके, रिमूव कर सके। उसके बाद ऑलवेज ड्राई योरसेल्फ प्रॉपरली आफ्टर बेथिंग विद अ क्लीन टॉवल एंड वियर क्लीन कंफर्टेबल क्लोथ्स। क्या हमें बेदिंग, नहाने के बाद अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए एक क्लीन टॉवल यूज़ करके। उसके बाद क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स वी शुड वेयर। टू टाइट क्लोथिंग इज़ हार्मफुल फॉर द स्किन। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए बिकॉज वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली इन वार्म वेदर। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स बेस्ट रहते हैं वार्म वेदर में। स्क्रैचेस और कट्स ऑन स्किन शुड बी ट्रीटेड विद एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर स्किन में किसी तरीके का स्क्रैच आ जाता है, कट आ जाता है, तो उसे हमें एंटीसेप्टिक लोशन से ट्रीट करना चाहिए सो दैट उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह आगे ना हो। यूज़ ऑफ टू मेनी कॉस्मेटिक्स हार्म द स्किन, अवॉइड यूजिंग देम। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे क्या हो सकता है, आपको स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, स्किन को ख़राब कर सकते हैं। सो उनका जो यूसेज है हमें कम से कम
करना चाहिए. ओके, चलो. So the chapter is completed over here. We have discussed about our nervous system, sense organ, care of those sense organ. Okay, so I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.